अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी भाई, आज है हमारे घर में दावत। और आपको तो पता है कि जब दावत हो और घर में तो बस फिर सुबह से ही बस चहल पहल रहती है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो भाई आज हमने सुबह सुबह हम लोग तो उठे नहीं थे, क्योंकि रात को हमने आधा काम तो कंप्लीट करके रख लिया था। तो बाकी काम जो हमने करने थे तो बस वो उठने के बाद ही होने थे। तो 12 बजे हम लोग तकरीबन उठे हैं सो के। और उसके बाद ये था कि नाश्ते का आज मूड था कि भाई नान चने खा लें, ताकि हमारा लंच भी साथ में हो जाए और ब्रेकफास्ट भी साथ में हो जाए। तो अम्मी ने भाई मंगा लिए थे नान चने, ताकि हमें हंडिया ना स्पेशल बनानी पड़े दोपहर के लिए, क्योंकि कुछ फ्राइडे भी था। तो फिर सबने खाना तो मांगना ही मांगना था नमाज पढ़ के, इसलिए हमने एक ही दफ़ा में भाई फिनिश कर लिया। क्योंकि दावत पे भाई हज़ार काम होते हैं घर पे करने वाले, तो बस वो भी तो करने होता है ना। तो भाई हमने फिर सुबह सुबह ये नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग घुस गए भाई किचन में, क्योंकि जब ज़्यादा डिशेज़ हों तो फिर जल्दी जल्दी काम करने हों तो फिर ज़रा जल्दी जल्दी किचन में घुसना पड़ता है। तो बस ये हमने मैकरोनी मेरी सिस्टर ने बनाई थी, और अब मैं ये गोश्त जो है ना निकाल रही थी निहारी के लिए। ये तकरीबन 2.5 kg के करीब गोश्त था, ठीक है, बीफ का, जो हमने इसकी निहारी बनाई थी। और उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, अब किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। जो कहते हैं ना सही वाली गर्मी आ गई है, बस वो अब आ चुकी है, जो कि पसीने छुड़ाती है और बड़ा बुरा हाल हो जाता है किचन में अब। और ये भाई यहाँ पे हमारी मकरोनी हो रही थी ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी मकरोनी, और साथ में मैंने बनानी थी नहारी। और बिरयानी वो कह रही थी कि मैं खुद बनाऊंगी। तो इस तरह हमने चीज़ें जो है ना बांट ली थी कि तुमने क्या बनाना है और मैंने क्या बनाना है। तो इस तरह ना बड़ा इजी हो गया था। और यहाँ पे भाई हमारी ऑलमोस्ट मकरोनी उसने कर ली थी डन, जो कि बड़ी ही लजीज बनी थी। दावत में जो कुछ भी हमने बनाया था सबको बड़ा ज़्यादा पसंद आया था। और दावत किसकी थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिस्टर के लॉस ने आना था, उनकी पूरी फैमिली ने, तो उनकी बस दावत हमने की हुई थी। तो यहाँ पे भाई मैं नहारी के लिए जो प्याज ऊपर डलता है ना मज़े मज़े का, बस मैं वो फ्राई कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने नहारी चढ़ानी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो तेल बचेगा तो उसको मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी। नहीं तो भाई अम्मा से ना बड़ी फिटकार पड़ती है फिर अगर तेल को अलग से रखें तो बस मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया था। और देखिए मेरा तेल, इतना ज़्यादा मैंने तेल डाला था, क्योंकि मैं जब भी नहारी बनाऊँ ना तो मुझसे ना बस ये होता है कि तेल थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो मेरी मम्मा जो है ना बोलती रहती हैं आज निहारी का मज़ा नहीं आया, आज उतने तरी नहीं आई। वो कहते हैं ना कि पंजाबी लोगों को भाई निहारी में तरी चाहिए होती है। तो बस आज मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपनी अम्मा को खुश कर दूँ, निहारी मेरी सही बन जाए। तो मैंने इसलिए ना तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। और अब मैंने इसकी भाई भुनाई करनी थी गोश्त डाल के, और मैंने अच्छे तरीके से इसकी मैंने भुनाई की। पहले तो बड़ी मुश्किल हो रही थी चम्मच चलाने में, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद ये था कि जब वो थोड़ा सा श्लिंग हो गया ना मीट, तो फिर सही से चम्मच हिलने लग गया था। और यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा बीफ ने पानी छोड़ दिया था। अब आपने ये करना है स्टेज पे कि आपने ना इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब तक आप भूनोगे नहीं ना तो निहारी का मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक जो मीट होता है भुनाई नहीं हो ना इसकी सही से, तो फिर निहारी का भी मज़ा नहीं आता। भाई यहाँ पे साथ में भाई मुझे फरमाइश आ गई थी मेरे बच्चों की कि हमने सेवइयाँ खानी है। तो मैंने साथ में दूध रख लिया था सेवइयाँ बनाने के लिए। ये कि भाई दावत अगर घर में हो ना तो बाकी के काम भी जो बच्चों के होते हैं ना वो भी हमें साथ में मैनेज करने ही पड़ते हैं। और इस तरह ना फिर बच्चे जो है ना इजी रहते हैं। और यहाँ पे भाई मैंने पैकेट का मसाला डाला था, जो कि मैं प्रेफर करती हूँ नेशनल वालों का, क्योंकि जो शान वालों का होता है ना निहारी मसाला, उसमें ये बात होती है कि वो ना बिल्कुल लाइट लाइट से मसाले होते हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ता है मसाला। तो यहाँ पे भाई मैंने नेशनल वालों का डाला था, 2 पैकेट डाले थे मैंने इसमें। और मैंने एक्स्ट्रा से 1 टेबलस्पून ना मैंने इसमें लाल मिर्चों का डाला था, क्योंकि हम ज़रा स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं। तो आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये मसाले डाल के भून रही हूँ। यहाँ पे भाई बच्चों की भी हो गई थी सेवइयाँ तैयार, और यहाँ पे इनके बाबा को मैंने लगाया हुआ था। मैंने कहा आप इनको सेवइयाँ वइयाँ खिलाओ, ताकि बच्चे ईजी रहे और मैं किचन में अपना काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ आपको पता ही है कि बड़ा ज़्यादा फिर ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे भाई मैंने वेट लगाने लगी थी, अब मैं इसमें डाल रही थी पानी।
और ये माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत जो जो कहते हैं ना लाल वाला कलर जो निहारी का होता है वो आया था। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ज़रा इतना खूबसूरत कलर आया था। मैंने इसको क्या कर दिया कि मैंने इसको लगा दिए वेट, और उसके बाद भाई ये चाय का टाइम हो गया था। दादा वो आ चुके थे, उन्होंने चाय पीनी थी शाम की, बस उनके लिए चाय वाय रख ली थी। और यहाँ पे भाई निहारी के लवाजमात तैयार होने वाले थे, जो कि मेरी सिस्टर साथ में थोड़ा थोड़ा काट रही थी सब चीज़ें। और मैंने प्याज जो मैंने पहले से फ्राई करके रख दिया था, ये बस भाई निहारी का प्लेटर तैयार हो था। तकरीबन आधे घंटे में हमारी निहारी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि बीफ आधे घंटे में ऑलमोस्ट डन हो ही जाता है निहारी का। अगर ज़्यादा टाइम लगाना हो तो 15 मिनट आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर भी कर दें। यहाँ पे भाई मैंने आटा घोल के इसमें डाल दिया था, और हमारी भाई निहारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी थी, और दादा अबू का दलिया भी तैयार हो चुका था। आपको पहले प्रेशर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उनकी कुछ थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मामा ने उनके लिए जल्दी से दलिया भी चढ़ा दिया था साथ में, जो कि मैंने वो भी डन कर दिया। और ये भाई बिरयानी भी हमारी ऑलमोस्ट डन थी, जो कि मेरी सिस्टर ने बनाई थी। बड़ी ही यम्मी बिरयानी बनी थी। और यहाँ पे हमारे गेस्ट भी आ चुके थे, जिनको अब हम जूस वगैरह सर्व कर रहे थे, ताकि हम थोड़ी देर बाद इनको खाना खिलाएं। और बस वही गेस्ट में आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद आता भाई ब्लॉग में आना तो गेस्ट वगैरह मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो बस भाई यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन सारे मम्मा के साथ निकाल लिए थे, और उनके गेस्ट के आने से पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 9 बजे का टाइम था तकरीबन, लेट ही आए थे वो लोग। और यहाँ पे भाई हमने बिरयानी को ना देर से थोड़ा पकाया था, ताकि जब वो आए ना तो गरम गरम सर्व हो जाए। तो यहाँ पे भाई बस ये देखिए बिरयानी के लोग कितनी ही लजीज लग रही थी। और यहाँ पे भाई अब खाने वाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादा थे, 10-12 के करीब थे लोग, तो इसलिए हमने चटाई सारी ना मैनेज कर ली कि चटाई पे बैठ के सब खाना खा लेंगे आराम से, क्योंकि टेबल छोटा है ड्राइंग रूम का, तो उस पर फिर मैनेज नहीं सही से होना था। तो फिर हमने ये किया कि हमने चटाई बिछाई और वहाँ पे सारा खाना वाना लगा दिया। और मेरे बच्चे एज़ यूजुअल बस तंग करने में मसरूफ़ थे, और यमल का तो आज बस इन्होंने खूब हमें खपाया था। क्योंकि ये देखें ज़रा, अब अगर हमने बर्तन भी रख दिए ना, फिर भी इन्होंने एक जगह टिक के नहीं बैठना, बस टिकना नहीं है, हमने बस छेड़ा छाड़ा करते रहना है, और मामा बाबा को बस खूब तंग करते रहना है। बस इनके आजकल यही काम चल रहे हैं। मीठे में भाई हमने खीर बनाई थी, क्योंकि जो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे थे उनको खीर ही सबसे ज़्यादा पसंद है मीठे में, तो हमने बस वही बनाई थी। क्योंकि जो फिर भाई गेस्ट को पता हो कि ये चीज़ वो शौक से खाते हैं, फिर बनानी भी वही चाहिए। तो हमने बस उनकी पसंद के मुताबिक सारी चीज़ें मैनेज की हुई थी। निहारी बनाई, बिरयानी बनाई, मैकरोनी, खीर, बस जो जो उनको पसंद था हमने सब मैनेज कर लिया था। और ये जी अब मामा डाल रही थी अब क्या उसको कहते हैं निहारी। और यहाँ पे भाई अब बाज़ार से हमने मंगा लिया था दाबू, क्योंकि घर में भाई हम लोग थक चुके थे सारे। तो बस मामा तो कह रही थी कि वो स्टीम बनाओ, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन मेरी सिस्टर नहीं मानी थी, कह रही नहीं बच्चों के साथ पहले वो बहुत ज़्यादा खप रही हैं, तो आप मामा स्टीम रहने दें, क्योंकि स्टीम पे भी बड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप ना बाज़ार से मंगा लें दाबू। तो बस फिर हमने बाज़ार से दाबू मंगवा लिया था। और ये हमारी यम्मी निहारी, जो कि सबको बड़ी ज़्यादा पसंद आई, खास तौर पे मेरे हस्बैंड को, कह रहे बड़ी मज़े की निहारी बनी है। उन्होंने बस खाई भी निहारी इस टाइम पे ना, या इन्होंने निहारी खाई या इन्होंने भाई खीर खाई और उठ गए यहाँ से, कह रहे हैं बस मेरा पेट तो भर गया। क्योंकि घर में मैंने ना चावल बनाए थे, तो अरसलान की आदत है कि जब वो एक दिन चावल खा लेना तो नेक्स्ट डे चावल नहीं खाते, क्योंकि उनको ज़्यादा चावल पसंद ही नहीं है। तो बस यहाँ पे देखें भाई सब ने खाना वाना खा लिया था, और ये दावत के बाद का हाल होता है, जो कि मैंने सारे बर्तन धोए थे इतनी मेहनत के साथ। और लास्ट वाला जो रह गया था, जो हमने मेहमानों को चाय दी थी, तो उसके बर्तन भाई थोड़े से रह गए थे, तो वो मेरी सिस्टर ने धोए थे, बाकी सारे बर्तन मैंने साफ़ किए थे। और बस ये कि भाई दावत के बाद यही हाल होता है, घर को सारा समेटना होता है और बर्तन वर्तन धोने होते हैं, क्योंकि हेल्पर अब इस टाइम 10-11 बजे कहाँ आके हमारे बर्तन धोएगी और क्या करेगी। और अगर रात तक पड़े रहेंगे तो मेरी अम्मा तो बस पूरी रात जागती रहेंगी कि किचन गंदा है बस वो कहता है ना कि किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, बस मेरी मम्मा का भी यही सोच होती है, और हमारी भी बस यही बन गई है कि किचन को साफ़ होना चाहिए भाई रात को। ये देखिए मैंने सारे बर्तन चमका दिए थे। ये था भाई आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।